कल ना हम होंगे ना कोई गीला होगा। ध्यान से सुनिएगा एक बार। कल ना हम होंगे ना कोई गीला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस कर बिता लें, जो लम्हे हैं चलो हंस कर बिता लें, कौन जाने कल ज़िंदगी का क्या फैसला होगा, कौन जाने कल ज़िंदगी का क्या फैसला होगा। तो कोई नहीं जानता मेरे दोस्तों क्या होगा। मैं राहुल जैक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सो क्लासेज पे। आज मैं फिर से क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1.4 का वीडियो लेकर आया हूँ और ये अंतिम होगा और ये अंतिम प्रश्नावली है इसका। अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए एक बार, ठीक है। तो आइए देखते हैं, चलिए मैथ बनाते हैं। पहला क्या है, कह रहा है सवाल, देखिए सवाल पढ़ के आपको सुना देते हैं, लिखने से तो नहीं होगा। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अशांत और शांत क्या है, अशांत आवर्ती क्या है, अशांत अनावर्ती क्या है, ये सभी बातें मैंने परिचय वाले वीडियो में किया। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सब जरूर देखिएगा एक बार परिचय वाला वीडियो। तो शांत है या अशांत आवर्ती है, आपको ये दशमलव प्रसार बताना है। इसको बताने का दो तरीका होता है, या तो पहले भाग दे लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 13/31 है, तो आप इसको भाग दीजिएगा तो बताइए कि इतना बड़ा भागा है, 31/25 में 13 से भागा कौन लगाने जाएगा जी। तो भागा दे के बताइए कि आप अगर कट जा रहा है पूरा मान लीजिए कट गया तो शांत है, अगर नहीं कटा रेकरिंग वोकरिंग आ रहा है तो अशांत है। तो मतलब कि आप ऐसे नहीं बनाना, हम लोग क्या बताना है, डायरेक्ट बताना है कि शांत है कि अशांत है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए। तो एक नियम है, जानते हैं क्या है, यहाँ पे हर देखेंगे, यहाँ डायरेक्ट किसको देखेंगे, डायरेक्ट हर को देखेंगे। अगर हर 2 गुणे 5 के n लगा देते हैं, 2 के पावर n का मतलब कि कोई भी पावर हो सकता है, 1 2 3 4, आप 5 के पावर m अगर इस रूप में रहता है तो उसको शांत कहते हैं। बड़ी सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिल गए का जी। तो यानी कि यहाँ 31/25 क्या है, 31/25 बराबर हम लोग लिखेंगे। तो 31/25 का गुणनखंड निकालेंगे तब ना पता चलेगा। तो वही वाला बात है, सीढ़ी लगाने वाला बबुआ, वीडियो देखा है ना। तो 31/25 को क्या कर दिया जाए, 5 से कटेगा, जिसके अंत में 5 से कटेगा। तो 6 5 30 और 2 5 10 और 2 बचा 5 5 25, फिर 5 से कटा दें तो 125 5 625 होता है ना जी। और फिर 25 5 125, 5 5 25, ये 5 का कौ आ रहा है, इसका मतलब कि 5 का 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 2 4 1 5। इसको लिख सकते हैं हम कि 5 के पावर है 5, यही ना है, 5 के पावर है 5। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ हर क्या है, 5 गुणे, अगर मान लीजिए कि 2 के पावर नहीं है, 2 के पावर 5 के पावर हम बोले कि रहेगा तो शांत बोला जाएगा। तो यहाँ पे 5 के पावर तो है लेकिन 2 के पावर नहीं, लेकिन 2 के पावर हम लगा सकते हैं, 2 के पावर 0, अगर नहीं है तो 0 है ना जी। तो 2 के पावर 0 है, इसका मतलब कि कुल मिला के ये इस रूप का है, तो इस रूप का है तो ये शांत होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर 2 के घात n गुणे 5 के घात m के रूप का है, और ये बार बार लिखना है, ठीक है। इसलिए 13/31/25 क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ये लिखकर हम बता देंगे। अगला दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, आइए 2 नंबर इसमें है कि 17/8 को करना है। तो फिर वही बात, यहाँ हर बराबर, यहाँ हर, तो यहाँ तो ऐसा हर है कि गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, सबको याद होगा। 2 का 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 के पावर कितना 3। अच्छा यहाँ पे भी 5 का पावर नहीं है, लेकिन 5 का पावर हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। 5 के पावर 0, लेकिन 5 के किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो जब 1 होता है तो 1 में 2 से गुणा करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोगों का काम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर कहेंगे कि यहाँ क्या है, यहाँ हर 2 के घात m, यही लिख देंगे, यहाँ हर 2 के घात n गुणे 5 के घात m के रूप का है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, शांत है, ठीक है। अगला चलते हैं, तीसरा 64/455। अच्छा 455 है तो 455 का निकालेंगे। तो यहाँ हर 455 बराबर, तो 455 बराबर कितना होगा, तो 455 का यहाँ पर कटा लेते हैं, 455 कटा, जिसके अंत में 5 और 5, तो 455 जिसके अंत में 5 और 5 से कटता है, 5 से कटा जाए तो 5 9 45 और 5 कम 5 91 किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, हो 7 63 91, अब नहीं कटेगा किसी से। इसका मतलब है कि इसके भाज्य गुणनखंड में 5 गुणे 7 गुणे 13 आ रहा है, ये 2 गुणे 5 के रूप में है, ऐसा रूप में है। ये तो 2 5 के अलावा 7 और 13 एंट्री मार दिया, ये तो दोसर हो गया सर। तो ये क्या हो गई,
इसका मतलब ये शांत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ हर 2 के घात n गुणे 5 के घात m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, इसलिए यह अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। क्लियर। अब देखते हैं ये अशांत होगा। 4 नंबर क्या है, 4/1600। अच्छा 1600 का किया जाता है, यहाँ 1600 का करेंगे तो क्या हो जाएगा हो, 1600 का तो हमको लगता है कि आएगा। 1600 का करके दिखाते हैं। देखिए 1600 ये 2 से कटने वाला है, जिसका अंत में 0 या 5 हो, 5 से भी कटता है, 2 से भी कटता है। तो 2 से 8 दूनी 16, 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25 दूनी, अब फिर कितना से 5। यानी कहने का मतलब क गो 2, 1 2 3 4 5 6 गो 2, यानी 2 के पावर 6 और गुणे 5 क गो 1 2, तो 5 के पावर 2। ये तो हो गया 2 के पावर n और गुणे 5 के घात m के रूप का है कि नहीं है। तो लिखेंगे तो इसका हर 2 के घात 6 गुणे 5 के घात 2 के घात n गुणे 5 के घात n के रूप का है, इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा। तो ये भी क्या है, शांत है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसको अगर कटा छटा के दशमलव में ले जाएगा तो वो लगभग शांत आएगा। तो अब चलते हैं, जो है 29/343, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो दशमलव प्रसार हम लोग क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं हर, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, जांच हर डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ हर बराबर क्या है, तो हर 343 बराबर क्या है, यहाँ हर लिखना की जरूरत नहीं है, यहाँ केवल लिखो 343 बराबर। तो 343 को अगर कटाया जाए तो जानते हो 343 तो 7 का घन होता है, 7 से 7 7 चौक 28, अब बचा कितना, 7 चौक 28 और 2 4 2 6 7 9 63 और फिर 7 7 49, तो यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 7, तो यानी कि 7 का क्या हो जाएगा Q। तो ये 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है ना, 2 के घात n गुणे 5 के घात m के रूप का नहीं है, इसलिए क्या होगा, रूप का नहीं है, इसलिए अशांत होगा, अशांत होगा। ठीक है, 5वां देखते हैं, 6वां देखते हैं। 6वां क्या है, 23/2 के घात 3 गुणे 5 के घात 2। तो इसका हर तो ऐसे ही लिखेंगे ना, इसका हर इसको कुछ नहीं करना है, इसका हर 2 के घात n गुणे 5 के घात m के रूप का है, इसलिए शांत है, इसलिए क्या है, यह शांत है। चलिए 129/2 के घात 2 गुणे 5 के घात 7 गुणे 7 के घात 5, तो ये 2 के घात m, ये 2 के घात, हम लोग का क्या खोज रहे हैं, हम लोग खोज रहे हैं 2 के घात n गुणे 5 के घात m के रूप का। तो ऐसा है कभी, है नहीं ना, है 5m n हो सकता है इधर उधर, तो नहीं है। तो या इसका हर 2 के घात m गुणे 5 के घात n का रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा, होगा कि नहीं होगा, अशांत होगा। तो अब चलते हैं आगे, ये क्या, ये कौन नंबर था, 7 नंबर था, 8 नंबर चलते हैं, 6/15। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब कटने वाला रहता है तो पहले कटा लिया जाता है, इसको कटाने वाला है तो कटा लिया जाए, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, तो कितना बचा, 2/5 बचा। अब इसका हर जो है 5 के घात 1, ये 5 के घात 1 है, गुणे 2 के घात, इसको 0 लिखा जा सकता है, अतः लिखेंगे ना, क्या होता है, इसका हर 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का है, रूप में है, इसलिए क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। तो अब ऐसा गड़बड़ा जाएगा, मान लीजिए कि 6/15 है, 15 का निकाल दीजिए, 5 5 15, तो जब कटने वाला है तो कटा लीजिए, ठीक है ना, तो 5 15 तो 3 आ गया, तो 3 आ गया तो अशांत हो जाएगा, तो नहीं, गलत हो जाएगा ऐसे, ठीक है, कटने वाला है तो कटा लीजिए, तो शांत हो जाएगा। 5 के घात 2, अगर 2 नहीं भी है, 2 और 5 में से अगर एको है तो चल जाएगा, ठीक है, और दोनों है तो भी चलेगा, लेकिन दोनों के अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। अब एक, चलिए 9 नंबर है 35/50, 35/50 इसको देखते हैं। तो इसका हर देखिए तो 50 बराबर क्या हो जाएगा, 50 बराबर हो जाएगा, ऐसे निकाल दें क्या, ऐसे निकाल देते हैं। चलिए 50 का क्या कीजिए, 2 से कीजिए, 25 दूनी 50, 5 से कीजिए, 5 5 25, फिर तो यानी कि 2 गुणे 5 गुणे 5, इसको लिखने का मतलब कि 2 गुणे 5 कई बार आया है, 2 बार, यानी कि 5 के स्क्वायर। तो ये क्या है, 2 के घात 1 है और 5 के घात 2 है, तो 2 के घात यानी कि इसका हर 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का है, इसलिए क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अब चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, 10 नंबर है 77/210।
77/210। अब इसको कटाते हैं तो यहाँ 210 बराबर हम लोग लिखेंगे 210 बराबर, तो 210 को कटा लिया जाए इधर 210 को, तो 210 हम कटा के दिखा देते हैं। तो 2 से कट जाएगा क्योंकि 0 है लास्ट में, तो 2, तो 10 दूनी 20 और 5 दूनी 10, फिर कटने से 5 से कट जाएगा, जिसका अंत में 5 हो 5 से कटता है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से कट जाएगा 70 के, लो आ गया 2 5 के अलावा दूसरा कोई मार दिया एंट्री, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। अतः इसका हर 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का नहीं है, या नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए यह क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, अशांत होगा। तो ये हो गया। अब चलते हैं, इसी पर आधारित है 2 नंबर सवाल। 2 नंबर बहुत ही इंटरेस्टेड है, और 2 नंबर के पहले थोड़ा आपको कुछ घातांकीय सूत्र बताते हैं। ठीक है, कुछ बताते हैं। घातांकीय नियम होता है, कुछ घात का अपना अपना नियम है। जैसे पहला नियम एक है कि a के घात यदि m रहे और a का ही घात अगर n रहे, मतलब कि नीचे वाला आधार बराबर हो और घात डिफरेंस हो, माने अलग अलग हो, तो उसको क्या किया जाता है, तो उसका नियम है कि आधार को लिखा जाए और घात को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। ये नियम है। ठीक है, एक और नियम, ये पहला नियम। और दूसरा नियम है कि अगर मान लीजिए कि घात बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है, घात mm है, mm कहने का मतलब कि घात बराबर है और नीचे आधार क्या है, अलग अलग है, तो क्या होगा, नीचे वाले का गुणा आधार का गुणा होगा और घात में एक ही घात लिखाएगा m, मतलब कि एगो घात लिखाएगा। अब दोनों में अगर एग्जाम्पल अगर लेंगे, इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि 5 गुणे 5, आधार इसका बराबर करना है हमको, इधर कर लेते 2, इधर कर लेते हैं 3, देखिए तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, घात अलग। तो इसका अगर गुणा करना है तो क्या नियम है भाई, तो नियम कह रहा है कि आधार लिखिए और घात को जोड़िए, तो आधार लिखिए 5 और घात को जोड़िए तो 2 + 3 कीजिए, यानी कहने का मतलब 5 के घात 5 हो जाएगा। अब इसका उदाहरण अगर लेते हैं तो इसका लिखते हैं 4 गुणे 5। अच्छा, आधार ले लिए अलग अलग, अब इसको घात एक ही लेना है, तो घात मान लीजिए कि 2 डाल दिए, तो 2 घात डाल दिए हैं, तो इसका नियम है कि आप नीचे वाले का गुणा करें आधार में और एक घात लिखिए, यानी कि 4 गुणे 5 के घात में से एगो लिखिए, तो 5 के 20 के घात 2। इस प्रकार से मतलब ये काम करता है। थोड़ा सा आप इसका हेल्प लेंगे हम। ठीक है, अगला तो ये कुछ नियम है, आपको 2 को कम से कम नियम ये जानना है। ठीक है, ये दोनों नियम हम यहीं पर रन देते हैं। अब आइए हल करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल आपका कह रहा है कि ऊपर दिए गए जो मतलब कि प्रश्न 1 में जो जितने भी सवाल हल किए हैं 10 को, उसमें से दशमलव प्रसार लिखिए कि दशमलव में कितना कितना अंक आएगा जो शांत है। तो कौन कौन शांत है उसी को केवल लिखना है। ठीक, कौन कौन शांत है भाई, प्रश्न 1 में 1 2 4 6 और 9 शांत है, यानी कि कुल मिला के 5 गो शांत है, तो 5 गो का हम लोग दशमलव प्रसार लिखना है। तो आइए लिखते हैं। दशमलव प्रसार कैसे लिखा जाए, एक सिंपल सा तरीका ये है कि इसमें से इसमें भाग दिया जाए और कटा छटा कर लिखा जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। 31 25 में 13 से भाग देना ये लगभग संभव नहीं है, ये काम ज़्यादा हो जा रहा है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं नीचे। लेकिन एगो दशमलव प्रसार लिखना आसान होता है, जानते हैं। मान लीजिए कि 4 6 8 10 कुछ भी दे दिए, अगर मान लीजिए नीचे में अगर 100 है तो आपको आसान रहेगा कि नहीं दशमलव प्रसार लिखना। क्या करना है, जब नीचे 0 तो के बाद दशमलव, यानी कि 2 के बाद तो 46.86, ये हो गया दशमलव में, लिख दिए कि नहीं लिख दिए बटा से। तो अगर नीचे अगर 0 किसी भी तरह से हम लोग ला देते हैं तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, घातांक का कुछ इस्तेमाल करके इसको नीचे वाले को 0 ला के आएंगे। ठीक है, 31 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसी को लिख सकते हैं या करके 13 बटा 31 25 को हम लोग किए थे, अभी 31 25 का किए थे। 5 से कटाएंगे तो 6 5 30, 2 5 10, 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे 125, फिर 5 से कटाएंगे 25 5 125, फिर 5 से कटाएंगे 5 5 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 के पावर 5 से लिख सकते हैं, 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। किसको, 31 25 को। अब यहाँ पे देखना है, ध्यान दीजिएगा एक बात को, 5 के पावर 5 है हम लोगों के पास ना, ये दोनों में से कौन एगो नियम लगा के इसको 10 बनाना है। तो 5 से कितना में गुणा करेंगे, आधार क्या चाहिए हमको 2, घात कितना है 5 है इस पर, तो उस पर भी घात क्या लगा देते हैं, तो 5 और 2 10 हो जाएगा कि नहीं। तो इसको गुणा अगर मान लीजिए हमको कराना है नीचे वाले को, तो कौन सा नियम लगाना है, ये वाला नियम लगाना है ना। बात को ध्यान से समझिएगा। देख भैया, मैथ है थोड़ा समझना पड़ेगा,
ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से समझिएगा। हमको 5 दूनी 10 करना है, 10 क्यों करना है, क्योंकि हमको दशमलव में लेकर आना है भाई, ठीक है। तो यानी कि 5 दूनी 10 करना है, तो 2 जब नीचे वाला गुणा करना है, इसका मतलब घात बराबर करना पड़ेगा, यानी हेकरो पे 5 चढ़ावे के पड़ी, यानी 2 के घात 5 चढ़ावे के पड़ी, तो 2 के घात 5 हम अपना तरफ से चढ़ा रहे हैं, 2 के घात 5। अब ये सवाल है, मैथ कहता है कि आप अगर नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपरों गुणा कीजिए, अगर बराबर के इस तरफ जोड़ रहे हैं तो उसी तरफ जोड़िए, यही मैथ का नियम है, ठीक है, गणित का यही नियम है। तो गुणा आप एक ही तरफ नहीं कीजिएगा, ऊपरों कीजिएगा, ठीक है। तो इसका और कुछ नहीं लिखना है। अब देखिए 13 गुणे 2 के पावर 5 करना है, तो 2 के पावर 5 मतलब कि 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 5 खाली 2 ना, यानी कि 32 बटा में 5 के पावर 5। देखिए तो नीचे नीचे गुणा, 5 दूनी 10 के पावर 5, ये किससे हुआ, नियम से। यही हुआ कि नहीं हुआ, बात को समझिएगा पहले। 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 कहने का मतलब क्या कि 5 को 0। अब देखिए तो, अब 13 में 32 से गुणा कराना है, तो 13 दूनी 26, 26 के 6, 2 हाथ में, 33 या 39, 39 और 2 39 और 40 41, 416 बटा में उसके घात 5, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना 0 जी। अब देखिए तो अब तो आसान है, क्या करना है, 5 गो अंक के बाद 0 लगा, दशमलव लगेगा, तो 416 3 गो अंक है, 416 3 गो है, 1 2 3 4 5, अपना से दशमलव लगा देना, हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये देखते हैं 2 नंबर सवाल, 17/8। 17/8 का हम लोग क्या करना है, दशमलव प्रसार निकालना है, ठीक है। अब वही नियम हम लोग लगाएंगे। 17/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17/8 का हम लोग करने का जरूरत नहीं है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। अब वही इससे हमको 10 लगाने के लिए 5 चाहिए, गुणा में क्या चाहिए, 5 चाहिए, प्लस में अगर 5 से 2 में गुणा करना है, इसका मतलब कि अगर 5 से 2 में आप गुणा कराना चाहते हैं आधार आधार में, तो आप घात को बराबर रखिए, तो घात को 3 है तो 3। अब ये काम हम अपने से कर रहे हैं तो दूसरा पेन से लगा देते हैं, यानी कि 5 के घात 3 से गुणा कर देंगे तो 10 के रूप में आ जाएगा। तो लेकिन अब 5 के घात 3 से नीचे कर रहे हैं तो ऊपरों करना पड़ेगा, तो 5 के घात 3 से, तो चलिए, तो यानी कि हो जाएगा 17 गुणे 5 के घात 3, 5 5 5 5 25 और 25 5 125, 125 होता है ना, 125 बटा में 5 दूनी 10 के घात 3, ठीक। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, 17 25 में गुणा करना है, तो 17 से देखिए 17 पकड़िए, 17 5 85 के 5 8 हाथ में, 17 दूनी 34 और 34 8 34 8 42, 42 के 2 4 हाथ में, 17 एकम 17, 17 4 17 4 21 बटा में 10, 10 के घात 3, यानी कि 1 2 3, जो को घात तो को 0, 1 पे 0, 1 पे 10 पे ना 1 पे। तो अब देखिए तो अब तो आसान हो गया, 3 गो के बाद लगा देना है, 2.1 2 5, 3 गो के बाद 1 5 1 2 3, तीनों के बाद, ठीक है। अब चलते हैं 3 नंबर सवाल, क्या कर रहा है 3 नंबर सवाल, इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, 2.125, ये हो गया आंसर, दशमलव प्रसार। 3 नंबर नहीं ना है, हो 4 नंबर है शांत, जो शांत है वही लिखना है, 4 नंबर शांत है। 4 नंबर क्या है सवाल देख लेते हैं, 15/1600, 15/1600, 1600 है, 1600 का हम लोग किए थे, अभी फिर भूल गए हम, 1600 का किए थे कितना, 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, अब 25 के 2 को 5 होता है, 1 2 3 4 5 6 गो हो गया, हो 800, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 दूनी 200, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 5 5 25, यानी कि 1600 का हम लोग लिख सकते हैं 15/2 गुणे 2 के कितना, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 और गुणे 5 के पावर 2, ये 1600 का लिख सकते हैं या करके। अब इसको फिर क्या करना है हम लोगों को तो 10 लेके आना है नीचे, लेकिन यहाँ पे देखिए तो गड़बड़ा गया काम गड़बड़ा गया कि नहीं गड़बड़ा गया। अब 2 के पावर तो 6 है, लेकिन 5 के पावर 2 है, ना ये पे जा रहा है और ना ये पे जा रहा है ना, तो 2 के पावर इसको रहने देते हैं। अब 5 के पावर अगर किसी भी तरह से 6 कर देते हैं बराबर, तो इस पे आ जाएगा। तो 5 के पावर 6 करने के लिए, 5 के पावर 2 है हम लोग के पास, अब 5 के पावर 6 करने के लिए देखिए 5 के पावर अगर लगा देते हैं क्या 4, तो ये पहला नियम है, इसको 6 कर देगा। देखिए 5 5 तो आधार का 5 और 4 2 6 कर देगा कि नहीं कर देगा, यानी कितना से गुणा कराना पड़ेगा हम लोग, 5 के घात 4 से, यानी 5 के घात अगर 4 से गुणा करा देते हैं तो ये 6 हो जाएगा, तो ऊपरों कराना पड़ेगा। अरे भाई जितना नीचे उतना ऊपर,
यही गणित का नियम है। तो ये हो जाएगा 15 गुणे 5 के घात 4 कितना होता है हो 5 5 से 25 और 25 5 125 125 5 625 625 बटा में ये हो जाएगा 2 के घात 6 गुणे ये दोनों मिल के क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिल के 5 के घात 6 हो जाएंगे। अब की बार नियम लग गया कौन वाला 5 के घात 6 वाला। तो देखिए तो यानी कि 15 गुणे 625, अच्छा गुणा करना है ना, ऊपर गुणा कराना है तो गुणा करा देते हैं। 15 15 पचे 75 के 5 7 15 दूनी 30 और 30 7 37 के 7 3 हाथ में 15 छक्का 90 90 3 93 2 के 5 दूनी 10 10 के घात 6 आ जाइए, यानी कि 93 75 बटा में 10 के घात 6 यानी 1 पे 1 2 3 4 5 4 को लगा 5 गो 6 2 2 4 2 6 गो के बाद दशमलव लगाते हैं ना तो 4 गो है ना, 4 गो ऊपर अंक है ना, 2 गो अपना जीरो लगा देंगे तो 5 7 3 9 1 0 1 0 6 हो गया, दशमलव लगाओ 1 0 लो खाली 0 0 हो गया खत्म। यही तो है बिनते रहे सनम मर मिटेंगे हम। 6 नंबर शांत है एक, तो 6 नंबर क्या है 6 नंबर 2 के 23 बटा 2 के घात 3 गुणे 5 के घात 2। अब बताइए कि क्या ये 10 के रूप होने का लायक है, कैसे होगा हो, नियम हम कह रहे हैं, नियम यही ना है, नियम है कि नीचे वाला में तभी गुणा होगा जब वो घात बराबर होंगे, तो घात तो बराबर है नहीं, यहाँ पर समस्या हो जा रहा है। तो फिर वही काम, तो ऐसा 2 गो है ना 5, यहाँ से तो 1 और 5 दे देंगे तो 3 गो नहीं हो जाएगा। 5 के स्क्वायर का मतलब क्या, इसमें देखिए तो 5 के घात 1 है तो 5 5 1 नंबर नियम से 5 के 5 घातवा जोड़ देंगे तो 2 1 3 यानी कि 5 से केवल गुणा कराने पर काम हम लोग का हो जा रहा है। तो 23 बटा में 2 गुणे 23 गुणे 5 तो 23 5 गुणा कर देते हैं। अब ये 15 के 5 1 और 5 दूनी 10 और 10 1 11 इसको क्या हो जाएगा 2 के घात 3 गुणे 5 के घात, ये भी हो गया 3 2 1 जोड़ के अपना ये दोनों जोड़ के क्या कर लिया 3 कर लिया। तो ये हो गया 115 बटा 5 दूनी 10 के घात कितना 3 और 10 के घात 3 कहने का मतलब कि 115 बटा में 1000 1 पे 3 गो जीरो और 3 गो जीरो मतलब 3 गो के बाद दशमलव यानी कि 0.115 क्योंकि 3 गो संख्या है तो 3 गो के बाद जीरो लगाएंगे तो दशमलव ना आ जाएगा। यही हो गया आंसर, ये हो गया। 8 नंबर भी क्या है शांत है। 8 नंबर 6 बटा 15 6 बटा 15 को हम लोग कटा चुके थे, अभी फिर कटा लेते हैं ठीक है। 6 बटा 15 कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 5 तिहाई 15 यानी 2 बटा 5। अब नीचे वाले 5 को अगर आपको 10 बनाना है तो ये तो बेवकूफ़ बना देगा, 2 से गुणा करा दो भाई, 2 से अगर नीचे वाले को हम लोग नीचे वाले 10 बनाना है जीरो के तो 5 दूनी 10 और ऊपर लेकिन नीचे गुणा करा रहे हैं तो ऊपरों गुणा कराना पड़ेगा यानी कि 2 दूनी के 4 5 दूनी के 10 हो गया। 1 0 तो 1 के बाद दशमलव। चलिए एक और है 0.4 आंसर हो गया। एक और है 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है बाबू 35 बटा 50। तो 50 को हम लोग कर लेते हैं, 50 का करेंगे अगर तो 25 दूनी 50 और 5 5 25 2 गुणे यानी कहने का मतलब कि 35 बटा में 2 गुणे 5 के घात 2 5 2 है ना 5 के घात 2। अब बताइए कि क्या इसका क्या काम है। अच्छा कबे से तो 2 पे चल रहा था, अब की बार 5वां अब की बार लिया है, अब की बार कार्यभार तो 2 में कमी है ना हो 5 2 के घात 2 होता तो हो जाता, 1 2 और दे देंगे तो हो जाएगा यानी कि 2 का और 1 कर देंगे तो 2 2 देखिए 2 2 हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा यानी कि तो ऊपर गुणा करना पड़ेगा 2 से 35 दूनी 70 कर देते हैं ऊपर अब बटा में 2 के स्क्वायर गुणे 5 के स्क्वायर तो ये हो जाएगा 70 बटा में 10 के घात स्क्वायर और 10 के घात स्क्वायर का मतलब कहने का मतलब कि 70 बटा में 100 और 100 2 के बाद यानी कि 0.70 और 0.70 को 0.7 कहते हैं। ये हो गया आंसर ठीक है। तो एक और सवाल है अभी, ये तो ऐसे इसको दशमलव प्रसार में हम लोग कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। ये सवाल है कि कुछ वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है, हम पहले ही बात कर चुके हैं परिचय वाले वीडियो में, अगर आप नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिएगा और एक बार परिचय वाला वीडियो और एक बार जो ऑब्जेक्टिव है वो भी देखिएगा। पहला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा कितना भी दशमलव के बाद कितना भी अगर दशमलव के बाद संख्या ये जाके कहीं ना कहीं तो खत्म तो हो गया, ये जाके कट के शांत न हो गया हो, इसीलिए तो कट छट के शांत हो गया तो शांत उसे कहते हैं। शांत कह दिए तो बोल रहा है कि आप अगर ये शांत है या अशांत है आप बताइए, अगर शांत है तो आप क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं। तो P बटा क्यू के रूप में कोई भी संख्या अगर शांत है
तो वही कह सकते हैं कि इसका Q 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का है। यही ना कह सकते हैं कि इसलिए इसका रूप क्या होगा, ये शांत है ना बबुआ, शांत है। क्या शांत है, कट छट के शांत हो गया ना, दशमलव के बाद कट छट के शांत हुआ है ना बस। दूसरा क्या है, दूसरा है कि 0.120 फिर 1200 फिर 1200, इसका कोई और छोर नहीं है, इसका कोई और छोर नहीं। तो जब किसी का और छोर नहीं रहता है, माने कितना दूर तक कट रहा है, तो उसे अशांत कहते हैं। अशांतों में दो तरह के अशांत होता है, ये बात कर चुके हैं। ये अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। ये अशांत अनावर्ती है, इसलिए अपरिमेय संख्या भी है, अपरिमेय संख्या है। अशांत अनावर्ती को अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अशांत, ये शांत है तो ये परिमेय है, ये परिमेय है। अशांत आवर्ती भी परिमेय है, रेकरिंग वाला। तो ये इसके बारे में, इसके क्यू में क्या लिख सकते हैं, इसके क्यू के बारे में कह सकते हैं कि ये 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का नहीं लिखा जा सकता है, के रूप का नहीं लिखा जा सकता। तीसरा क्या है, इसी में 3 नंबर सवाल है, इसी में 3 है रेकरिंग वाला। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे रेकरिंग, ये इसको बोलते हैं। ये रेकरिंग वाला सवाल संख्या शांत होता है, और ये नहीं शांत नहीं होता, अशांत होता है लेकिन परिमेय होता है। ये अशांत है, अशांत आवर्ती है, आवर्ती है। ये कैसी संख्या है, अशांत। रेकरिंग वाली कोई भी संख्या अशांत आवर्ती संख्या होती है, और ये अशांत आवर्ती परिमेय संख्याएं होती है। अपरिमेय केवल अकेले अशांत अनावर्ती वाला होता है, जिसका और छोर नहीं है, ठीक है। तो ये इसके क्यू के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि ये रूप का नहीं है, इसका हर क्यू 2 के घात m गुणे 5 के घात n के रूप का नहीं है। तो यहाँ तक ये हम लोग लगता है ये समाप्त हुआ। और तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद, जय हिंद। एग्जाम के उद्देश्य को लेकर हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, घबराइएगा मत। चलिए चलते हैं कंधे से कंधे मिलाकर।